हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तो हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस सन 2025 कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस सन 2025 को इसे जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 जनवरी को मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या रही है? थीम देख ले तो एकजुट हो या उन्मूलन करें, इसकी थीम रही है। तो कुष्ठ रोग को हैंसंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। और जीवाणु, कौन से जीवाणु से होने वाला यह रोग है? तो जीवाणु का नाम देख ले तो इसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी यह जीवाणु से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग में प्रभावित क्या होता है? तो क्या प्रभावित रहता है? तो इसमें त्वचा और तंत्र का तंत्र प्रभावित रहती है। तो 26 जनवरी को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसने जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद का नियुक्त किए गए हैं। यह किस देश के? बेलारूस के हैं। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है बेलारूस के। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? बेलारूस के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, जिनको इस बार भी 87% वोट मिले हैं। तो बेलारूस की राजधानी देख लेते हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क इसकी राजधानी है। और बेलारूस वह देश है जो एससीओ का 10वें सदस्य के रूप में इसने सदस्यता ली थी। इसको ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के सम्मानित किसे किया गया है? वह है जसप्रीत बुमराह है। तो अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं, जिसमें आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर कौन है? जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। और आईसीसी पहला वनडे क्रिकेटर में स्मृति मंदाना बनाई गई है। और आईसीसी पुरुष टी20 में अर्शदीप सिंह और आईसीसी वनडे पुरुष में उमरजई उमरजई विजेता है। और आईसीसी पुरुष टी20 टीम में कौन है? तो यह रोहित शर्मा कप्तान रहे हैं। तो आईसीसी पुरुष टी20 टीम के विजेता कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। यह किस देश का किया है? तो यह मॉरिशस देश का किया है। तो मॉरिशस के बारे में देखते हैं। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए आईएनएस सर्वेक्षण के बारे में देख ले। तो आईएनएस सर्वेक्षण एक इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। इसे इतना कोच्चि में लॉन्च किया गया है और इसके सर्वे करना इसका काम होता है। तो इसका सर्वे करना काम होता है। इसने अभी हाल ही में मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है, जिसने 25,000 वर्ग नॉटिकल मील की सर्वे की है समुद्र में। तो सागर प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं। सागर प्रोजेक्ट पड़ोसी देशों की सर्वे करने के लिए स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत
पड़ोसी देशों की सर्वे की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो भारत की अभी हाल ही में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 1.9 इसकी प्रजनन दर अभी बताई गई है। जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार प्रजनन दर बताई गई है अभी हाल ही में सन 2021 में 1.9। तो 1950 के दशक में प्रजनन दर कितनी थी? तो यह 6.18 थी। तो अभी घटकर यह 1.9 दर रह गई है। और इस यह अनुमान लगाया जाता है कि 2100 तक यह प्रजनन दर घटकर 1.084% रह जाएगी। और इसकी प्रतिस्थापन दर देख लेते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट रेट, तो यह कितनी रेट बताई गई है? तो जो है 2.1% है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के हाल ही में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है? जय शाह को सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है, जय शाह को। इसे मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब, मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब को वैश्विक सलाहकार बोर्ड में कितने 13 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें से जय शाह को शामिल किया गया है और कुमार संगकारा और सौरभ गांगुली जो इंडिया से संबंधित हैं, और इसे संजय गुप्ता जो जियो स्टार के सीईओ हैं, इन्हें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। आर्टिकल 44 में नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू गोवा ने फर्स्ट बार लागू की गई थी, लेकिन उस टाइम पे लागू किया गया था जब पुर्तगालियों का वहां पर शासन था। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा इसे पहली बार लागू किया गया था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने वाला समान नागरिक संहिता अभी हाल ही में उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। तो यह स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया है ऐसा जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य। तो सभी धर्म और मजहब के लिए इस समान नागरिक संहिता में सभी धर्म और मजहब के लिए विवाह या तलाक हो या गोद लेना हो या उत्तराधिकारी, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप हो, इसमें कानून एक समान सभी के लिए रहेंगे चाहे किसी भी धर्म से हो। या इस केस में यह बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो शादी के 6 महीने तक इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे महिला को इससे संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने वाला फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड बन गया है और इसे 27 जनवरी सन 2025 को लागू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसे लागू किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। तो महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण होने जा रहा है। तो अभी हाल ही में कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। यह झारखंड के रांची में इसको होस्ट किया जाएगा। झारखंड के रांची में इसको होस्ट किया जाएगा। इसकी विजेता कौन बन गया है? तो इसे उड़ीसा वॉरियर्स यह विजेता बन गया है। तो इसकी उप विजेता कौन है? तो सोरमा हॉकी क्लब यह इसकी उप विजेता है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें 4 टीमों ने इसमें भाग लिया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो ज्योति। और इसे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है इसमें? तो यह उदिता, इसे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उदिता, इसको ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल टी आधार पहल किसने लॉन्च की है? तभी हाल ही में चिनार पेड़ के लिए डिजिटल टी आधार पहल लॉन्च की है। यह राज्य कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो इसमें डिजिटल टी आधार पहल जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें चिनार पेड़ पर बारकोड लगाया जाएगा और इसी बारकोड में पेड़ की ऊंचाई या इस पेड़ का स्थान या स्वास्थ्य, पेड़ कैसा है, इसे पेड़ों की गणना, तो इसको इसी बारकोड से पूरी जानकारी मिल सकती है। और इसमें पेड़ों की गणना करना इससे आसान हो जाएगा, तो पेड़ों की गणना भी हो सकती है, तो इससे पेड़ों की गणना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो यह दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। इसे मतदाता जागरूकता में दूरदर्शन पर जनता का बहुत विश्वास होता है और दूरदर्शन ही सही प्रकार की मीडिया यानी समाचार दिखाता है। तो इसके तहत इसे दूरदर्शन को ही ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे ईसीआई यानी भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका इस बार का ध्येय वाक्य क्या है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसकी लाइन क्या है, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।